नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। आज बात करते हैं राजस्थान की उस सियासी हलचल की जो इन दिनों जयपुर से दिल्ली तक गलियारों में गूंज रही है। 21 जून 2026 वो तारीख है जब राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली हैं और इन तीनों सीटों को लेकर राजस्थान की राजनीति में जो खिचड़ी पक रही है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ 3 सीटों का चुनाव नहीं है, ये राजस्थान की ज़मीनी सियासत, जातीय समीकरण और दोनों बड़े दलों की राजनीति का आईना है। पहले सीटों का गणित समझते हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू, राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। 3 सीटें खाली हो रही है और अब शुरू होती है असली कहानी। राजस्थान विधानसभा में उपचुनाव के बाद भाजपा के 119, कांग्रेस के 67, भारत आदिवासी पार्टी के 4, बसपा के 2, राष्ट्रीय लोकदल का 1 और निर्दलीय 8 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए जरूरी करीब 51 वोट चाहिए। भाजपा के पास 119 यानी 2 सीटें आराम से जीत जाएंगी। कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं, जिससे 1 सीट जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। लेकिन दूसरी सीट के लिए निर्दलियों का साथ जुटाना होगा, जो मुश्किल दिख रहा है। यानी तस्वीर साफ है, भाजपा 2, कांग्रेस 1। लेकिन राजनीति में गणित अकेले नहीं जीतता, जाति, क्षेत्र, व्यक्ति भी उतना ही मायने रखता है। अब बात करते हैं उन नामों की जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। भाजपा की दूसरी सीट के लिए सबसे ऊपर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम है। इनके अलावा सतीश पूनिया का नाम भी मजबूत दावेदारों के रूप में सामने आ रहा है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और किसान समुदाय में बीजेपी की ओर से मजबूत पकड़ मानी जाती है। तीसरा नाम अशोक परनामी का चर्चा में है, जो वसुंधरा राजे के करीबी वफादार माने जाते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, भाजपा इस चुनाव को सिर्फ राज्यसभा की सीट नहीं मान रही है। भाजपा इन नामों में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में अपना आधार मजबूत करना चाहती है। यानी राज्यसभा का ये टिकट आने वाले जमीनी चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के बीच की ये होड़ दिलचस्प है। राजेंद्र राठौड़ मजबूत राजपूत चेहरा हैं और राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से अनुभवी नेता हैं। सतीश पूनिया किसान समुदाय का भरोसेमंद चेहरा है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों के बीच चुनाव का मतलब है कि भाजपा को तय करना होगा कि राजपूत को साधें या जाट को, और यही फैसला तय करेगा कि भाजपा 2028 के विधानसभा चुनाव की नींव कहां से रखना चाहती है। अब कांग्रेस की तरफ आते हैं। कांग्रेस की 1 सीट को लेकर पार्टी के भीतर मंथन तेज है। अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है, लेकिन उससे पहले प्रदेश स्तर पर सियासी बिछात बिछ चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा चूरू से चुनाव लड़ चुके रफीक मंडेलिया ने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के सामने एक और बड़ा सियासी पेंच है। वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से हैं, तो नेता प्रतिपक्ष दलित वर्ग से हैं। ऐसे में पार्टी अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग के किसी चेहरे को मौका देने पर विचार कर सकती है। यानी कांग्रेस के लिए सिर्फ ये 1 सीट का चुनाव नहीं है, ये सामाजिक संतुलन का चुनाव है। गलत चुनाव हुआ तो किसी एक जाति या वर्ग में नाराजगी तय है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, जो राजस्थान की राजनीति में अक्सर दब जाता है। राज्यसभा का टिकट मिलता किसे है? जो सबसे ज़्यादा काबिल हो, या जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा सके, या जो जातीय समीकरण को साध सके। राजस्थान के मतदाता से पूछिए, वो बताएगा कि उसके विधायक ने पिछले 5 साल में उसके लिए क्या किया। लेकिन उस विधायक का वोट किस आधार पर जाएगा राज्यसभा में, ये सवाल हमेशा अंधेरे में रहता है। राजस्थान की इस राज्यसभा लड़ाई में आने वाले हफ्तों में कई नाम उभरेंगे और दावेदारियां भी तेज होंगी। भाजपा के लिए चुनौती है कि 2 सीटों पर किस किस को बिठाएं बिना किसी धड़े को नाराज किए, और कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि सीट बचाते हुए अपना घर एकजुट रखें। दोनों के लिए ये राज्यसभा चुनाव 2028 की रिहर्सल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की सियासी जमीन बदलने का जो राज है वो इन्हीं तीनों सीटों में छुपा हुआ है।